अब मज़ा नहीं आएगा रिपीट करने में रहने। अब दिख रहा है सही, लोग बताए भी नहीं। तो पहले वाला भी ऐसे ही काट हुआ, अब मुझको डबल करना पड़ेगा, डबल मेहनत करवा दी। पूरा फिर एक टॉपिक पे करना है। फिर समझा दूँ, चल देख पहले लिख लो फिर समझा दूँ। ठीक है, ऐसे एक माध्यम ये सघन है और ये क्या है, विरल है। जब सघन माध्यम से प्रकाश किरण जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। सघन से विरल में जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। हम क्या करते हैं, आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं। आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएंगे, अपवर्तन कोण के मान में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, मतलब प्रकाश किरण और विचलित होगी अपने मान से। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना होता है, 90 डिग्री हो जाता है, क्या कहलाएगा वो, क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो ये आपतन कोण क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। I बराबर IC पर R बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। PMT 2019 का डायरेक्ट क्वेश्चन यही है कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब हमको संबंध ज्ञात करना है कि इस IC और अपवर्तनांक म्यू में, माध्यम के अपवर्तनांक म्यू में संबंध क्या होता है। तो क्या करेंगे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश किरण जाएगी तो स्नेल का नियम लगेगा। तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I बटे साइन R बराबर क्या हो जाएगा, प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से कहाँ जा रही है, पहले माध्यम तो लिख दिया 2μ1 के, ये हो गया साइन I बटे साइन R बराबर 2μ1। अब जब शर्त लगाएंगे क्रांतिक कोण का तो I बराबर क्या हो जाएगा, IC हो जाएगा। और जब I बराबर IC होगा तो R बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। तो I बराबर IC पर R बराबर कितना, 90। उठा के यहाँ रख दो, I IC हो जाएगा, R 90 हो जाएगा। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, और ये हो जाएगा 2μ1। तो साइन IC बराबर 2μ1। अब उस क्रमणीयता का सिद्धांत लगा, उलट दे इसको, ये 1/sin IC हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 2μ1 की जगह 1μ2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1μ2। ठीक है, और 1/sin IC क्या होता है, cosec IC होता है। तो cosec IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1μ2। ठीक है, मतलब विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक करता है। आया समझ में। ठीक है, अब अगला प्रश्न लिखना, ये अगला हेडिंग डालो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हेडिंग डालो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। सबका लिख गया था ना। अब देखो, अभी क्या कर रहा था कि क्रांतिक कोण मतलब आपतन कोण के मान को बढ़ाता गया, आपतन कोण के मान को बढ़ाता गया। अब जब I बराबर IC हो जाएगा तो R बराबर कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि तुम आपतन कोण का मान IC से भी ज्यादा कर दो, यदि I का मान IC से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, तो प्रकाश किरण
बाहर नहीं जाएगी, जिस माध्यम से जा रही थी उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी, मतलब पूरी तरह से परावर्तित होके आ जाएगी। हाँ समझ में। तो जब आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम में पुनः परावर्तित हो जाती है, और इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ नियम परावर्तन का नहीं रहेगा, यहाँ नियम परावर्तन नहीं लगाना है। ठीक है, बस अंतर क्या है, I को इतना ज्यादा कर दिया कि प्रकाश किरण वहां लौट के ही नहीं जाएगी, जिधर से जा रही थी उधर ही वापस आके लौट जाएगी। ठीक है, तो आपतन कोण यदि क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण सघन से विरल में नहीं जा पाती, वो सघन माध्यम में ही पुनः परावर्तित हो जाती है, वापस लौट आती है, और इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। कि कहाँ पर लागू होता है, जैसे हीरा जो चमकता है, ठीक है, हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है 42 डिग्री के लगभग होता है, लगभग 42 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब जब प्रकाश किरण जाती है उसके अंदर, वो बाहर लौट के नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, घूमती रहती है, क्योंकि उसका जो आपतन होता है 42 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, हीरे के क्रांतिक कोण से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती या किसी माध्यम से जाती है, मतलब एक बार तो अंदर चली गई, ठीक है, लेकिन जब टकरा के लौटेगी, टकरा के लौटने के बाद उसका जो आपतन कोण होगा हीरे के क्रांतिक कोण से क्या होता है, ज्यादा हो जाएगा। और जब आपतन कोण किसी माध्यम के क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा तो होगा क्या, प्रकाश किरण बाहर लौट के नहीं आएगी, अंदर ही अंदर क्या होती है, घूमती रहती है, और इसी कारण हीरा क्या रहता है, चमकता रहता है। तो हीरा अंदर फंसे हुए प्रकाश के कारण चमकता है, अपनी खुद की चमक से नहीं चमकता, वो अंदर उसके अंदर प्रकाश आता है, इस कारण से चमकता है। ठीक है, जैसे मृगमरीचिका सुने होंगे, ठीक है, मृगमरीचिका हो गया, रेगिस्तान में जो क्या होता है, पानी हमको प्रतीत होता है, पेड़ की जो छाया बनती है वो लगता है कि हमको वहां पर पानी का अनुभव होता है। सड़क में जब चलते हैं धूप के समय तो सड़क में क्या होता है, चिलचिलाता रहता है, चमकता रहता है, लगता है कि वहां पर पानी गिरा हुआ है। ठीक है, अगर कांच का कुछ कण हो तो लगता है कि पानी वहां पर। ठीक है, ऐसे काम पर जब हम समुद्र में चलते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, हमको कुछ दूर पर दूसरे यात्री की नाव प्रतीत होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता क्या, वो दूर है, होता वो दूर है, लेकिन उसका प्रतिबिंब वहां पर बन जाता है, तो लगता है कि वो कहाँ पर है, पास में। और एक उपकरण सुना होगा, प्रकाशिक तंतु, वो भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें जो प्रकाश सिग्नल होता है, विद्युत सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर उसकी तीव्रता में बिना हानि के भेजा जा सकता है। ठीक है, ये कुछ उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। इसकी परिभाषा पहले लिखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, यदि आपतन कोण, लेकिन हाँ इसके लिए शर्त भी ध्यान रखनी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश किरण सघन से कहाँ जाएगी, विरल की ओर जाना चाहेगी, विरल से सघन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं होती है। ठीक है, लिखो, जब प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो वह सघन माध्यम में वापस लौट आती है, कॉमा लगा के, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। ठीक है, शर्त लिखो, इसकी शर्त लिखो। पहली शर्त है, प्रकाश किरण
प्रकाश किरण सघन से विरल में जाना चाहिए। प्रकाश किरण सघन से विरल में जाना चाहिए। प्रकाश किरण सघन से विरल में जाना चाहिए। सेकंड, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त है। ठीक है, अनुप्रयोग लिख लो इसका, अनुप्रयोग लिख लो। मृगमरीचिका, मृगमरीचिका अनुप्रयोग में लिखना मृगमरीचिका कौमा हीरे का चमकना, हीरे का चमकना धूप के समय सड़क पर, धूप के समय सड़क पर जल का प्रतीत होना, जल का प्रतीत होना कौमा प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर, चल जी हाँ, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, धूप के समय सड़क पर जल का प्रतीत होना या जल का अनुभव होना। ठीक है, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। तो एक इसमें है हेडिंग है इसकी पूर्ण आंतरिक प्रकाशिक तंतु की, इसको मैं बाद में दिखा दूंगा। हेडिंग अलग डालना है गोलीय पृष्ठ, पार्ट सी इसका है गोलीय पृष्ठ। हाँ, गोलीय पृष्ठ पार्ट सी इसका है। कितना समय बचा है? 10 मिनट। थोड़ा सा बता देता हूँ गोलीय पृष्ठ के बारे में, और डेरिवेशन इसका 40 मिनट का है, इसलिए गोलीय पृष्ठ। ठीक है, तो जैसे गोलीय दर्पण पढ़ा था, गोलीय दर्पण क्या पढ़ा था कि यदि किसी गोले के छोटे भाग को काटकर, खोखले गोले को, कैसा खोखले गोले को छोटे भाग को काटकर उसकी एक सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण क्या होता था? गोलीय दर्पण होता था। तो जिस प्रकार से गोलीय दर्पण है उसी प्रकार से गोलीय पृष्ठ है, लेकिन अंतर क्या है? गोलीय दर्पण में पॉलिश की जाती थी, लेकिन यहाँ पर कोई पॉलिश नहीं की जाएगी। ठीक है, ये क्या रहेगा? ठोस गोला रहेगा, उसके एक छोटे भाग को काटो तो जो पृष्ठ प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? गोलीय पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, अब ये भी दो प्रकार का होगा, एक होगा अवतल गोलीय पृष्ठ और एक होगा उत्तल गोलीय पृष्ठ। तो दर्पण में क्या होता था? यदि पॉलिश कहाँ करते थे? बाहर, मतलब उभरे हुए भाग की तरफ करते थे तो वो अवतल दर्पण, और अगर दबे हुए भाग की तरफ किया जाए तो उत्तल दर्पण। पृष्ठ में क्या होगा? यदि अपवर्तक पृष्ठ, मतलब जहां से अपवर्तन हो रहा है, यदि अपवर्तक पृष्ठ दबा हुआ रहता है तो उसे हम बोलते हैं क्या? अवतल गोलीय पृष्ठ। तो ये कैसा पृष्ठ है? अवतल गोलीय पृष्ठ है। इसमें ऐसे दो, अगर तुमने ये नहीं लगाया ना, ये पृष्ठ नहीं रहेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? इसको लगाना पड़ेगा ताकि पता रहे कि हाँ ये पृष्ठ है। तो दर्पण और पृष्ठ में पता चल रहा है अंतर। ये अवतल गोलीय पृष्ठ है। तो इसका अपवर्तक पृष्ठ, ये वाला जो पृष्ठ होता है क्या होता है? अपवर्तक पृष्ठ होता है। ठीक है, तो इसका अपवर्तक पृष्ठ कैसा होता है? दबा हुआ होता है। तो गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय पृष्ठ होगा यदि उसका अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है? दबा रहता है। ये इसका ध्रुव हो गया, जैसे दर्पण में होता था। और यहाँ पर फोकस नहीं होगा, केवल क्या होगा? वक्रता केंद्र से होगा, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या हो जाएगी? r हो जाएगी PC। ठीक है, ऐसे उत्तल गोलीय पृष्ठ, उत्तल गोलीय पृष्ठ में हमारा जो अपवर्तक पृष्ठ होगा उभरा हुआ होगा। ये है अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो ये अपवर्तक पृष्ठ कैसा है? उभरा हुआ है। ये हो जाएगा इसका ध्रुव। ठीक है, और ये हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र। तो ऐसा पृष्ठ, ऐसा गोलीय पृष्ठ जिसका अपवर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहे तो क्या कहलाएगा? वो उत्तल गोलीय पृष्ठ कहलाएगा। उत्तल गोलीय पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है,
इसमें क्या करना पड़ता है, जो सबसे जरूरी है, इन सभी के लिए उत्तल और अवतल दोनों के लिए अपवर्तन सूत्र ज्ञात करना। ठीक है, उत्तल के लिए भी और अवतल के लिए भी। अब यहाँ पर दो प्रकार के माध्यम है, एक इधर वाला है, एक इधर वाला है। ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। तो इधर कोई माध्यम भरा होगा ना, ये सघन हो गया, इधर क्या हो गया, विरल हो गया। इसका अपवर्तनांक μ1, इसका अपवर्तनांक μ2। इधर भी ऐसे, ये सघन हो गया और ये क्या हो गया, विरल हो गया। इसका अपवर्तनांक μ1, इधर का अपवर्तनांक μ2। ठीक है, अब जो अपवर्तन सूत्र निगमित करना है तो दोनों के लिए, जब एक बार वस्तु को विरल में रखेंगे तब निकालना है, एक बार वस्तु को सघन में रखेंगे तब निकालना है। ऐसे ही अवतल के लिए, ऐसे ही उत्तल के लिए, एक बार वस्तु को विरल में रखेंगे, एक बार वस्तु को सघन में रखेंगे। ठीक है, अब वस्तु का प्रतिबिंब दो प्रकार से प्राप्त होता है, या तो वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो जब विरल में रखोगे तब भी वह आभासी और वास्तविक बनेगा, और जब सघन में रखोगे तब भी आभासी वास्तविक बनेगा। तो एक पृष्ठ के कितने डेरिवेशन बनेंगे, 4 डेरिवेशन। तो 4 दूना कितना हो गया, 8। लेकिन मैं बताऊंगा कितना, 2। तो बताऊंगा 2, बताऊंगा इसलिए 2 क्योंकि अगर एक को अच्छे से समझ गए, ठीक है, तो चाहे वो उत्तल का हो चाहे अवतल का, अगर तुमसे प्रतिबिंब का निर्माण करना आ गया, वस्तु को बैठाना आ जाएगा, तो तुम 8 के 8 डेरिवेशन बिना याद किए कर सकते हो। और चाहे मैं 8 के 8 बता दूंगा, अगर समझोगे नहीं तो एक भी नहीं बनेगा। 4 उसके 4 इसके 4 नहीं याद, इसका एक बताऊंगा और एक इसका बताऊंगा। ठीक है, अब तुमको जिसकी मर्जी है, वास्तविक करना हो वास्तविक, नहीं आभासी करना। ठीक है, पहला लिखो उसमें गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ। ठीक है, लिखो किसी गोले, पूरा परिभाषा लिखो, ऐसे बताओ, लिखो ऐसा पृष्ठ जिसका अपवर्तक सतह गोलीय होता है, ऐसा पृष्ठ जिसका अपवर्तक सतह गोलीय होता है, ऐसा पृष्ठ जिसका अपवर्तक सतह गोलीय होता है, कामा गोलीय पृष्ठ कहलाता है, गोलीय पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, यदि अपवर्तक पृष्ठ दबा हुआ रहता है, यदि अपवर्तक पृष्ठ दबा हुआ रहता है, तो यह अवतल गोलीय पृष्ठ कहलाता है, तो यह अवतल गोलीय पृष्ठ कहलाता है, तो यह अवतल गोलीय पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज। यदि अपवर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है, यदि अपवर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है, तो यह उत्तल गोलीय पृष्ठ कहलाता है, तो यह उत्तल गोलीय पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, चित्र बना लो दोनों। ठीक है, तो इसको डेरिवेशन कल करेंगे।